हेलो बच्चों अभी तक आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में देखा किस तरीके से हमने सेट्स को अब तक पढ़ा है, जिसमें सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन सीखी, उसके बाद हमने कन्वेंशन सीखा, नंबर्स के बारे में कुछ जानकारी ली लेक्चर 1 में। फिर सेकंड लेक्चर में आपने देखा कि हमने रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपने देखा कि एम्प्टी, नल, वॉइड सेट्स के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। आज बच्चों हम सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और मे भी टाइम रहा तो सिंगलटन सेट भी पढ़ लेंगे। बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, प्लस कॉन्सेप्चुअली 11th-12th क्लास की मैथ में स्ट्रांग होना चाहते हैं। बच्चों आपने मेरे लेक्चर पे एक चीज़ देखी कि मेरे चैनल पे कि मतलब सब चीज़ एक वेल अलाइंड वे में आप साथ साथ सीखते चल रहे हैं, मतलब कोई भी लैप्स, कोई भी जंप कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा, मतलब हर चीज़ इंटरलिंक्ड दिखेगी। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो सके। बच्चों भला इन द सेंस कि मतलब जैसे वो लोग क्या रहता है ना कि कम समय में एक अच्छा सोर्स मिलना, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आजकल तो मल्टीमीडिया का ज़माना है, बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अगर एक ही जगह अरेंज्ड वे में कोई चीज़ मिलती है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। बच्चों आप जानते हैं कि सेट्स में थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आपके साथ सबसे पहले थ्योरी वाली चीज़ें लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं, और एग्जांपल्स तो आपने देखे होंगे कि मोर देन सफिशिएंट एग्जांपल्स मैं हर चीज़ के आपको दे के समझाता हूं। मतलब आप कहीं पे भी देखेंगे 1 और 2 एग्जांपल्स दिए उसके बाद ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। आप अपने एनसीईआरटी बुक को उठा के देखिए, थॉरली मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप को इंटरलिंक करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा कि टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि आप रेफरेंस बुक लगाइए। अगर आपकी बेसिक बुक एनसीईआरटी में ही आपका कमांड अच्छा नहीं होगा तो आप रेफरेंस बुक लगाने का कोई मतलब आपको कभी नहीं निकल के आएगा। उसका रीज़न है कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं तो आप खुद देखते हैं कि उसको भी एनसीईआरटी ही बेस बना के उस पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक्स पे बहुत अच्छे से कमांड करें, प्लस कंटिन्यू रहें, देखते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। आप खुद देख रहे होंगे बच्चों कि अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको नोट्स तक बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीज़न है, देखिए नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बनाने पड़ेंगे, मतलब एक्स्ट्रा और एड ऑन करने की ज़रूरत आपको कम से कम पड़ेगी इसमें। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं वो चीज़ नोट कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। देखिए बच्चों सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ये देखिए, सबसेट्स एंड सुपर सेट्स। सबसे पहले हम सबसेट पढ़ेंगे, उसके बाद सुपर सेट पढ़ेंगे। देखिए सबसेट क्या बता रहा है हमको, अ सेट ए, एक सेट ए है, इस सेट टू बी कहता है अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। देखिए ये क्या कह रहा है कि किसी भी सेट को सबसेट तभी कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, उसको तभी सबसेट कहा जाएगा जब उसका हर एक एलिमेंट सेट बी में होगा। मतलब कैसे, थोड़ी देर एग्जांपल समझिए, इसको तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। देखिए मान लीजिए आपका घर है, घर में बहुत सारे मेंबर हैं, आप उसमें से एक आप हैं, ठीक है। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के रिस्पेक्ट में क्या हुए, सबसेट हुए, ठीक है। सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट। देखिए अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब देखिए एक स्कूल होता है, स्कूल को मतलब समझ लीजिए आपका घर, ठीक है। उसमें क्या होता है, छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो क्लासेस को समझ लीजिए आप अपने आप को। तो क्या हुआ, स्कूल का सबसेट क्या है, क्लास। मतलब आप इसमें लिख सकते हैं, देखिए कंक्लूजन में ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। मतलब देखिए, और रिप्रेजेंट तो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन यहां लिखे दे रहा हूं। देखिए रिप्रेजेंट करने का इसको तरीका ये होता है, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास,
तो ये सारे स्टूडेंट्स आपके क्लास के हैं, मतलब एक छोटा सेट होता है। उसके बाद क्या है, बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, तो ये क्या है, ये बड़ा सेट हो गया क्योंकि स्कूल के अंडर में सब लोग आते हैं, छोटी छोटी क्लासेस जो भी होती हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या कह रहा है ये, वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ए का इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब मैंने अभी अभी आपको जो बताया है कि हर एक एलिमेंट ए का मतलब सारी क्लासेस क्या हैं, सबसेट हुई किसकी, बी की। तो क्या कह रहा है वो, देखिए वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हमने बता दिया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज एक्सप्रेस्ड इन सिंबल्स एज, देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करके बताया ना कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, तो हमने ऐसे इसको एक्सप्रेस कर दिया। द सिंबल स्टैंड्स फॉर इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ, इसको कहते हैं, यहां पे लिख लीजिए सेम चीज है, इज अ सबसेट ऑफ, और इसको क्या कहते हैं, इज कंटेन्ड इन, मतलब आप गौर करिए, A इज द सबसेट ऑफ B और A कंटेन्स इन B, मतलब A B के अंदर पूरा है, ये भी कह सकते हैं हम, और इज अ सबसेट ऑफ B ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, द सिंबल स्टैंड फॉर इज अ सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन, ठीक है। तो ये हुआ। अब बच्चों दो प्रॉपर्टीज होती हैं सबसेट की, सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद वो प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ये क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। दो प्रॉपर्टीज की क्या है, इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, जो डेफिनेशन अभी अभी हमने देखी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं, इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट एवरी सेट ए, हर एक सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ ए, कैसे देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने देखा ए को हमने क्लास माना था, ठीक है, और बी को हमने स्कूल माना था, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। लेकिन आप एक चीज बताइए, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या समझ सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए मतलब क्लास अपने आप का भी तो सबसेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कंडीशन क्या होती है, देखिए इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कब होगा, जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मतलब जैसे ये क्लास है तो इसके जितने इधर एलिमेंट होंगे उतने इधर होंगे, तभी ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। अब देखिए सिंस द एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट्स, मान लीजिए एक एम्प्टी सेट है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, उसमें कोई एलिमेंट तो होता नहीं। वी एग्री टू से दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट हो सकता है। मतलब फाई इज अ सबसेट ऑफ ए कह सकते हैं, फाई इज अ सबसेट ऑफ, फाई इज अ सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये भी कंडीशन ट्रू है। अब उसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे सुपर सेट। सुपर सेट समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सबसेट को भी कहीं ना कहीं डिफाइन करता है, ये चीज ध्यान रखिए। कैसे, देखिए मैं बताता हूं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, मान लीजिए ए एंड बी टू सेट्स हैं, इन्हीं को मान लीजिए क्लास और स्कूल को, ठीक है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। कैसे, देखिए मान लीजिए ये वाली कंडीशन देखिए आप, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब ए क्लास कहीं ना कहीं स्कूल से तो छोटी है, ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर ये छोटी है मतलब ये क्या है, ये बड़ी है, बी बड़ा है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखिए बी इज अ सुपर सेट, ये एक सुपर सेट है, ठीक है, सुपर सेट है। और ये क्या है, ये सबसेट बनाता है, सबसेट सबसेट। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। देखिए यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया है, क्या कह रहा हूं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी
A इज अ सबसेट ऑफ B, और जब बराबर नहीं है इक्वल्स टू B, मतलब B बड़ा है, देखिए ये बड़ा है क्योंकि स्कूल के अंदर सारी क्लासेस आती हैं, ठीक है, तो B इज अ सुपर सेट ऑफ A। तो बच्चों ये थी थ्योरेटिकल मतलब अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश। अब इसके बाद मैं इस पे एग्जांपल्स लूँगा काफ़ी और आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्लस ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल्स ऑफ सबसेट एंड सुपरसेट, ठीक है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, लेट ए इक्वल्स टू, ये किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है आप जानते हैं, ठीक है, और ये किस फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब देखिए अब पढ़ेंगे क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल्स टू ब्रेसेस 1 3 5 एंड बी एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब b की जो कंडीशन दे रहा है वो क्या कह रहा है, x वही नंबर होगा जो ऑड नंबर भी हो और लेस देन 6 हो, ठीक है। देन a is a subset of b and b is a subset of a and hence a equals to b। देखिए बच्चों आप गौर करिए कि a की वैल्यूज तो दे रखी है 1 3 5, b कह रहा है कि ऑड नंबर चाहिए। देखिए b कह रहा है कि x की वही वैल्यूज चाहिए जो लेस देन 6 हो, ठीक है, और ऑड नंबर हो, ये x ऑड नंबर हो। तो 6 के पहले कितने नंबर आते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें ऑड कौन कौन से हैं, देखिए 1 3 और 5, ये तो इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये समझना था। उसके बाद क्या कह रहा है, देन a इज अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। a b का सबसेट है, b a का सबसेट है। देखिए कैसे, सेपरेटली लिख के मैं बताता हूं, a इज अ सबसेट ऑफ b, b इज अ सबसेट ऑफ a। देखिए जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, ठीक है, तभी ये तीसरी कंडीशन बन जाती है a इक्वल्स टू b की। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, इसलिए मैंने कंसिडर किया इसको। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, लेट a इक्वल्स टू AEIOU, अगेन रोस्टर फॉर्म में क्या लिखे हुए हैं, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, एंड b इक्वल्स टू ABCD, देन a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b एंड ऑल्सो b इज नॉट ए सबसेट ऑफ a। अब देखिए इसमें कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है, मतलब a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, वो कह रहा है, और b इज नॉट ए सबसेट ऑफ a। आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, कैसे, देखिए मान लीजिए a है, a क्या है, AEIOU, ठीक है, और b क्या है, b है आपके पास ABCD। सबसेट होने की बेसिक कंडीशंस क्या थी कि मान लीजिए a को हमें सबसेट बनाना है b का, तो हम क्या करेंगे, a के सारे एलिमेंट b में मिलने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये तो दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब या ना तो इसके एलिमेंट्स इसमें सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स की भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब ये दोनों तरीके से फेल हो रहा है ये रिजल्ट। तो ये क्या है, a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, b इज नॉट ए सबसेट ऑफ a। अब ये देखेंगे, लेट a इक्वल्स टू, again roster form 1 2 3 4 and b equals to 1 2 3 4 5 6, then a is a subset of b and b is a superset of a। अब देखिए इसकी क्या कंडीशन है, आपने देखा कि a की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और b आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन a के सबसेट होने की कि a के सारे एलिमेंट्स b में होने चाहिए। आपने चेक किया, देखिए a है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब a आप बहुत इजीली कह सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। और इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं, क्या, a इज अ सुपरसेट ऑफ b। कैसे सुपरसेट कैसे होगा, देखिए अब समझिए। फर्स्ट कंडीशन, मान लीजिए सिर्फ इतने एलिमेंट्स होते b के अंदर,
1 से 4 तक, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन हो जाती, A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A और A इक्वल्स टू B, सेम कंडीशन बन जाती है अपने सामने, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि इसमें कुछ एडिशनल एलिमेंट्स हैं 5 एंड 6, और एडिशनल एलिमेंट होने की वजह से पता लगता है कि B क्या है, B एक बिगर सेट है इन कंपैरिजन टू A। तो आप क्या कहेंगे, B इज अ सुपर सेट ऑफ A, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, टेल इफ सबसेट रिलेशन एग्जिस्ट, मतलब इसमें हमें ये देखना है कि सबसेट रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो बच्चों अब देखिए बेसिक कंडीशंस पे जाइए आप। सबसे पहले फाई को हम किस चीज से डिनोट करते थे, होता क्या था, नल वॉइड एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते थे फाई से या तो सिंपली ब्रेसेस से, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा करते थे, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज, मतलब फाई जो होता है दो कंडीशंस फुलफिल होती है ना, आपने अभी अभी सीखा कि एक तो फाई सबका सबसेट होता है, दूसरा वो जो सेट दिया होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी सेट दिया हो, ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, डी दिया हो, तो ये अपने आप के भी सबसेट होंगे, ठीक है। ये चीज आप जानते हैं, अभी अभी मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप देखिए क्या कंडीशन बनेगी, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, एक कंडीशन। फाई इज अ सबसेट ऑफ बी, फाई इज अ सबसेट ऑफ बी, फाई इज अ सबसेट ऑफ सी, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फाई को आपने टोटली डिफाइन कर दिया। अब देखिए ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं मिल रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। आपने इसको भी डिफाइन कर दिया। अब देखिए आप ये भी कह सकते हैं इसको, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है, आपने किया बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। देखिए इसके एलिमेंट्स इसमें नहीं मिल रहे हैं, प्लस ये इसमें एलिमेंट्स भी ज्यादा हैं। आप देखिए और क्या कंडीशन बनती है, आप सी के रिस्पेक्ट में दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। तो 1 2 मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये चीज आप समझ गए, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। क्योंकि देखिए ये दोनों एलिमेंट्स तो ये रहे प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, इसको आप और क्या कह सकते हैं, सी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, ये चीज समझ गए आप। अब बी के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन करते हैं, देखिए तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं, देखिए 1 5 8 यह है बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ये कह सकते हैं, या इसका उल्टा आप क्या कह सकते हैं, सी इज अ सुपर सेट ऑफ बी, ये भी कह सकते हैं ना, सी इज a super set of B, ये भी कहा जा सकता है। तो ये एक क्लोज एनालिसिस है इसको समझने के लिए बच्चों। अगर आप ये चीजें समझने लग गए प्लस इस टाइप की प्रॉब्लम्स करने लग गए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। अभी एक बहुत ही अच्छा रिलेशन मैं आपको समझाने वाला हूं नंबर्स के थ्रू। जो नंबर्स हमने सीखे, जैसे नेचुरल नंबर सीखा हमने, इंटीजर सीखा, रैशनल नंबर सीखा, रियल नंबर सीखा, इररेशनल नंबर भी हमने सीखा, तो मतलब डिफरेंट नंबर्स हमने सीखे। अब मैं वो रिलेशन डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से टीचर्स उस रिलेशन को डिस्कस तो करते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं डिस्कस करते, आपको एक तरीके से रटा देते हैं। तो आपको रटना नहीं है, मैं बहुत ईजिली उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए बच्चों क्या हेडिंग डली हुई है, सबसे पहले उसको अच्छे से समझेंगे एक एक वर्ड। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। हमको अब क्या देखना है, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर मैंने आपको जब सबसे पहला लेक्चर लिया था सेट का, तब आपने देखा था कि नंबर्स की कुछ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके साथ डेवलप की, ठीक है। अब देखिए एक एक नंबर डिस्कस करेंगे प्लस उसका सीक्वेंस समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो आप देखिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स बच्चों जो
1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। अगेन नेचुरल नंबर के बाद हम क्या पढ़ते थे, याद करिए थोड़ा सा अच्छे से। नेचुरल नंबर के बाद हम पढ़ते थे इंटीजर्स के बारे में। ठीक है। द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स हम इसको डिनोट किससे करते थे, ये भी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमको सीक्वेंस मेंटेन करना है। तो मैंने इसको आपको z से और i से बताया था। ठीक है। तो मान लीजिए हम z इक्वल्स टू यहाँ लेके चलें। ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, देखिए आप ऐसे समझिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब देखिए इंटीजर्स भी आपने देख लिया। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो आप लिखेंगे द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। वहां पे मैंने देखिए बच्चों, जब आपको इंटीजर्स बताया था ना, तो आपके पास प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर जब बताया था तो प्लस वाले नंबर लिए थे, माइनस वाले नंबर लिए थे, प्लस वाले नंबर लिए थे। ठीक है। और जीरो को मैंने क्या बताया था, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉट नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को हमने क्यू से डिनोट किया था। ठीक है। और रैशनल नंबर को मैंने क्या बताया था, एक्स। रैशनल नंबर x is such that x belongs to p by q where pq। अब देखिए बच्चों, pq यहां क्या है, pq belongs to इंटीजर। ठीक है। क्योंकि यहां पे आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए एक्सेप्ट कौन सी, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। ठीक है। यहां पे इक्वल आएगा। ठीक है। ये आपने लिखा। अब देखिए p एंड q इंटीजर हो सकता है। इंटीजर मतलब आप कोई भी वैल्यू यहां रखेंगे, माइनस में प्लस में, तो सबके लिए वैल्यू ट्रू होगी, एक्सेप्ट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा वो। ठीक है। टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब रैशनल के बाद हम क्या पढ़ते थे, रैशनल के बाद हम रियल नंबर्स पढ़ते थे। लेकिन रियल नंबर्स की भी एक कंडीशन होती थी, आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया था, कई बार बीच में भी बताया है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जिसको हम r से डिनोट कर रहे थे। ठीक है। तो रियल नंबर्स की मैंने क्या कंडीशन बताई थी, कि ये रैशनल भी होते हैं, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर देखिए रियल नंबर तो आप जान गए कि ये होते थे कुछ इस तरीके से। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपके साथ लिया था वहाँ पे, अगर आपको याद हो। जैसे मान लीजिए 2/5 हो गया, -5/1 हो गया, -11/3 हो गया। मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, रैशनल नंबर के। ठीक है। इर्रेशनल नंबर के क्या एग्जाम्पल होते थे, अगर आपको याद हो थोड़ा सा देखिए, मैंने इसके भी एग्जाम्पल्स आपके साथ लिए थे। मान लीजिए √2 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो हमें रिलेशन सेट्स और सबसेट में डेवलप करना था वो क्या था, ये चीज बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप एक चीज थोड़ा थोड़ा गौर करिए मेरे साथ। देखिए नेचुरल नंबर्स किस में है, इंटीजर में। कैसे, देखिए ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहां से लेके यहां तक नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी है। ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर इज अ सेट, सबसेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। अब देखिए इंटीजर के बाद आपने रैशनल नंबर देखे, तो रैशनल नंबर में इस नंबर को गौर करिए, ये जो -5 मैंने लिखा है, इसको अगर ये सिर्फ -5 लिखा होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने इसको 1 कर दिया,
रैशनल बना दिया। मान लीजिए 4 लिखा होता 4/1 हो जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों देखिए रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, ये क्या है, ये 4 है, ठीक है। 4 होने का मतलब क्या है, 4 किस में है, देखिए 4 रैशनल नंबर में भी है, इसमें भी है। तो आप बहुत इजीली क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर की आपने कंडीशन निकाल ली, ठीक है, और रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये भी आप जान गए। मतलब आपके पास क्या कंडीशन निकल के आती, गौर से समझिएगा। देखिए रियल नंबर के साथ ये कंडीशन निकल के आती है कि रियल नंबर रैशनल भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इर्रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन रैशनल नंबर के साथ क्या कंडीशन होती है, रैशनल नंबर के ये साथ कंडीशन होती है कि रैशनल नंबर रियल हो सकते हैं, ठीक है, इर्रेशनल नंबर रियल हो सकते हैं। लेकिन रियल नंबर के साथ तो ये कंडीशन नहीं है ना, या तो वो सिर्फ रैशनल भी हो सकते हैं, इर्रेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अब आप थोड़ी देर एक चीज समझिए, देखिए एक सेट तो आपके पास ये बनेगा, समझने की कोशिश करिए। देखिए नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, इसको रखिए ऐसे। अब देखिए रैशनल नंबर आपने बता दिया, रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए बच्चों पूरा मैटर फंसता है इर्रेशनल नंबर में। आप कहीं पे भी लेक्चर ले रहे होंगे देखिएगा, इसको कोई नहीं क्लियर करता, कोई टीचर, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इर्रेशनल नंबर को मान लीजिए हमने टी से डिनोट किया, ठीक है, टी से हमने डिनोट किया। अब बच्चों आपको इसकी कंडीशन भी जाननी है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे t इक्वल्स टू x इज सच दैट, इतना तो आप बार बार सबके साथ ही मैंने लिखा है, x वही नंबर होगा सच दैट x इक्वल्स टू रियल नंबर, x इक्वल्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है। ये देखिए ये कंडीशन आपके पास एक आती है किस में, इर्रेशनल नंबर में। अगर इतना आपको क्लियर है तो कोई कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगी, ठीक है। कैसे, देखिए आप थोड़ी देर ये समझिए कि ये जो नंबर्स हैं, मान लीजिए यही नंबर्स ले लीजिए √2 √5 पाई, ठीक है, ये नंबर नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकते। तो एक कंडीशन तो इसकी ये बन गई, नेचुरल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो देखिए क्या होगा, इर्रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो यहां से आपने देख के क्या सीखा, आपको ये कंडीशंस टीचर्स हमेशा बताते हैं। देखिए मैं बताता हूं कौन सी, ये वाली, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर और रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये सब जगह देखने को मिलेगी। लेकिन जो टोटल कंडीशन हमको पढ़नी होती है वो ये पढ़नी होती है, ठीक है बच्चों। तो आज से मैं समझता हूं कि आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे किसमें, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि उसका रीजन बताता हूं। इस प्रॉपर्टी पे इंडिविजुअली, मतलब नेचुरल नंबर इज अ नॉट सबसेट ऑफ क्या है, इर्रेशनल नंबर, इस पे इंडिविजुअली कई बार प्रॉब्लम्स आ चुकी है समझने के लिए, और ये आपसे हमेशा डायरेक्टली पूछता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपनी रखें। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों सिंगलटन सेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे सिंगलटन सेट। देखिए सिंगलटन सेट हमको क्या बताता है, सिंगलटन सेट, इफ अ सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट, अगर कोई सेट हो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट, हम उसको सिंगलटन सेट कह सकते हैं। 10
देखिए ब्रेसेस के अंदर ए लिखा हुआ है इज अ सिंगलटन सेट, मतलब एक ही एलिमेंट है इसलिए सिंगलटन सेट होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देखिए ब्रेसेस के अंदर 1 है, ए है, मोहन है, सब सेपरेटली हैं, तो मतलब ये भी सिंगलटन सेट, ये भी सिंगलटन सेट और ये भी सिंगलटन सेट। अब देखिए इज दिस अ सिंगलटन सेट, आपको ये सारे बताने हैं कि ये सिंगलटन सेट हैं कि नहीं है। अब बच्चों देखिए आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। x a इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड और x होना चाहिए ग्रेटर देन 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए आप जब इसको सॉल्व करते हैं, मैं इधर थोड़ा सा बताता हूँ, इसको सेपरेटली समझने की कोशिश करिए, एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखिए फर्स्ट मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपने किया इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2 3 6 होता है, 2x माइनस 3x प्लस 6 कर दिया इक्वल्स टू 0, ठीक है। x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास क्या आया, देखिए x माइनस 2 आ गया, ठीक है, और x माइनस 3 आ गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको इसकी दो वैल्यूज पता लगेंगी, देखिए कौन सी, एक तो पता लगेगी आपको a इक्वल्स टू रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे अब 2 और 3, लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको वो कंडीशन में क्या कह रहा है, x आपको सिर्फ वही वैल्यू लेनी है जो ग्रेटर देन 2 हो, और ग्रेटर देन 2 कितनी, एक ही वैल्यू हो रही है, ये तो नहीं हो क्योंकि ये तो इक्वल्स टू 2 होगी, तो आपका ये क्या है, ये ऐसे निकल के आ जाएगा 3, ठीक है। और ये क्या होगा, सिंगलटन सेट, गल्टन सेट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, b इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए x स्क्वायर आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी +2 माइनस 2, मतलब आपके पास आएगा -2 + 2, ठीक है, ये हो गया, इसको ब्रेसेस बंद कर दीजिए। लेकिन आपके पास बच्चों एक कंडीशन दे रखी है कि सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ 2 बचेगा, और 2 क्या है, 2 एक सिंगलटन सेट है, ठीक है, सिंगलटन सेट। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, c इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए नेचुरल नंबर होना चाहिए और x की दो वैल्यू आ रही है आपके पास, सॉरी c की ऐसे लिखेंगे इसको, c इक्वल्स टू 1 2, मतलब ये सिंगलटन सेट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए सिंगलटन सेट नहीं है। अब देखिए ये आपके पास दिया हुआ है d इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब देखिए इंटीजर देने का मतलब क्या है कि आपकी जो दो वैल्यूज इसमें आ रही थी, ठीक है, -2 2, ये दोनों वैलिड हो जाएंगी, यही चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए इंटीजर में और नेचुरल नंबर में, और ये दोनों वैलिड हो जाएंगी, इसका मतलब ये भी क्या है, सिंगलटन सेट नहीं है, ठीक है। अब आप आ जाइए ई वाले पे, ई सेपरेटली मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। देखिए e इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या फॉर्मूला बना रहा है, देखिए a³ माइनस b³ का, ठीक है, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे, तो देखिए क्या यहां से निकल के आएगा, x माइनस 1, ठीक है, x स्क्वायर प्लस ab मतलब x प्लस b 1, ठीक है, ये आपके पास निकल के आया। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, आप थोड़ी देर सोच के देखिए, x³ माइनस 1 कि इक्वल्स टू 0 आपको दे रखा है, ठीक है, तो आपको रूट्स निकालने में बहुत आसानी होगी। आपने एक रूट तो एज इट इज निकाल लिया यहीं पे x इक्वल्स टू 1,
ये देखिए इक्वल टू 0 करके। लेकिन मेन आपको प्रॉब्लम जो फंसेगी वो इसकी फंसेगी, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से क्लास 10th से पढ़ के आए हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो माइनस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता था, ठीक है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे। देखिए माइनस बी हमने रखा सबसे पहले, कितना है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 तो ये 4 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2a मतलब 2 हो जाएगा ये। तो मतलब आप इससे एक चीज़ तो कंक्लूजन बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, क्या कि जो भी वैल्यू आएगी वो किस में होगी, वो माइनस में होगी। मतलब माइनस में होने का मतलब क्या है, इस वैल्यू को आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि ये तो रियल वैल्यू के लिए आप डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी वैल्यू कंटेन करेगा, इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। और इमेजिनरी वैल्यू के आपसे जब पूछ नहीं रहा है तो आप क्या कहेंगे, आप बहुत इजीली कह सकते हैं ना इसको, क्या कि जब वो रियल के लिए डिफाइन है तो इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 1 के लिए आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि क्या है, ये एक सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पावर सेट। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद हम देखते हैं पावर सेट। देखिए बच्चों, पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे फिर पढ़ते हैं, ठीक है। पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। बच्चों जो कलेक्शन होता है किसका, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने सबसेट्स हो सकते हैं सेट ए, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं अभी लेके बताऊंगा, इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, ध्यान रखिए हमेशा पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, कंसीडर द सेट, एक सेट हमने लिया जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं और ये किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, 1 2 लिखा हुआ। लेट अस राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट 1 2, ठीक है। अब हम इसके सारे सबसेट लिखेंगे। देखिए सबसेट क्या होता है, सबसेट ऑफ 1 2 आर, एक तो फाई होता है, फाई क्या होता है, नल एम्प्टी। आप जानते हैं कि किसी भी सेट का एक सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट सबसेट होता है। उसके बाद देखिए इसका एक सबसेट 1 हो जाएगा, एक सबसेट 2 हो जाएगा और एक सबसेट ये अपने आप का हो जाएगा, अभी अभी मैंने प्रीवियसली बताया है आपको, ठीक है, जिसमें ए इज द सबसेट ऑफ ए करके बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ। जब हम इन सारे सबसेट्स को कंबाइन करते हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं, पावर सेट ऑफ 1 2, मतलब हम इसका पावर सेट कह सकते हैं। अब इन जनरल, एक सामान्य सी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल इफ ए इज अ सेट विथ, अगर ए एक सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू m, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट m है, देन इट कैन बी शोन दैट n, कितने पावर सेट बन सकते हैं, n इक्वल्स टू n नंबर ऑफ सबसेट्स, जो पॉसिबल सबसेट्स हैं वो कितने हो सकते हैं, मतलब टोटल पावर सेट जो बनेगा वो कितने सबसेट्स का बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन, मतलब ये फॉर्मूला हमें ये चीज बताता है। तो नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ सबसेट कितने का बनेगा, इक्वल्स टू 2 की पावर m, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जो भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन होता है। देखिए जैसे ऐसे समझिए, इसी एग्जांपल को लीजिए आप, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू m, ये तो फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है, इक्वल्स टू 2 एलिमेंट्स हैं, आपने लिख दिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ए, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ये देखिए निकलता है, इसका तरीका होता है इक्वल्स टू 2 की पावर m, मतलब 2 और ये एलिमेंट है ना, जो 2 एलिमेंट थे यहाँ पे वो आपने लिख दिए, तो टोटल सबसेट्स जो बने वो कितने बने, 4 बने। आपको कैसे पता लगता है, देखिए एक 5 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 1 2 है, ठीक है। ऐसे पता लगता है कि टोटल 4 सबसेट्स का ये पावर सेट है, मतलब कलेक्शन ऑफ
सबसेट्स। अब देखिए फाइंड द पावर सेट ऑफ A इक्वल्स टू 1 3 4। अब 1 3 4 का हमें पावर सेट बनाना है बच्चों, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा देखिए मैं आपको बताता हूं बहुत इजीली, बाद में इसको इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम सीखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया किसी भी सेट का एक सबसेट तो फाई होता है, सबसे पहले एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा देखिए 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 3, फिर उसके बाद हो जाएगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा एक हो जाएगा 1 3, ठीक है। फिर एक हो जाएगा आपके पास 1 4, फिर एक हो जाएगा आपके पास 3 4, और एक आपके पास हो जाएगा उसके बाद क्या 1 3 4। तो देखिए टोटल कितने हो गए, काउंट करिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए बच्चों अगर हमने पॉसिबल सारे सबसेट्स बना लिए हैं और ये हमारा करेक्ट है तो हम कैसे इसको मतलब चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। तो हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला, ठीक है। इसके थ्रू हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और इस फॉर्मूले से प्लस इस रिजल्ट से, ठीक है। ये इसके थ्रू अब हम निकालेंगे कि हमारा जो हमने सॉल्व किया वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 1 3 4 3 एलिमेंट्स हैं। और नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स जिनको जोड़ के एक पावर सेट बन रहा है तो कितने का पावर सेट है, तो देखिए नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितने का होगा 2 की पावर m मतलब 3, तो ये कितना हो जाएगा 8, मतलब 8 सबसेट्स को मिला के ये पावर सेट बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आपके सबसेट सही है कि नहीं जो आपने बनाए, देखिए 8 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स पावर सेट को समझने का सबसे अच्छा तरीका। अगर बच्चों आपके समझ में पावर सेट आ चुका है तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए बच्चों यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं, सबसे पहले ये हम पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इट इज़ अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। देखिए ये सारे एलिमेंट्स लेता है प्रॉब्लम के, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन मतलब उसके जानकारी में रहते हैं, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू, और हम उसको यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। वाइल स्टडिंग, पढ़ने के दौरान, द सिस्टम ऑफ नंबर्स, हमने नंबर सिस्टम देखा अभी अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया। वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम उस वक्त नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे। एंड इट्स सबसेट सच एज सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, हमने देखा कि सारे प्राइम नंबर्स के सेट उसमें देखे। उसके बाद क्या है, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इवन नंबर भी हमने उसमें देखे, एंड सो फोर्थ, और आगे भी नंबर्स देखते गए हम। दिस बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, हम उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। हेयर यूनिवर्सल सेट इज रियल नंबर, मतलब आप इसको क्या कह सकते हैं कि वो रियल नंबर भी था, ठीक है, रियल नंबर। अब देखिए अब बच्चों आपके पास है इसमें आपका रिकमेंड अ यूनिवर्सल सेट। अब आपको इनके यूनिवर्सल सेट बताने क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए ए बी सी 3 ये सेट दिए हुए हैं आपको, रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए इसका यूनिवर्सल सेट मान लीजिए एक मैं बनाऊं ए का, इनको सेपरेट कर देते हैं। देखिए इसका मैं एक सेट बनाऊं अगर यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, तो एक तो मैं ये भी बना सकता हूं, आप देख रहे हैं कि ऑड नंबर्स का ये सेट है। तो मान लीजिए 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब ये यूनिवर्सल सेट है किसका, इसका ए का यूनिवर्सल सेट है ये। अब देखिए ये एक हो गया, मान लीजिए एक और इधर सेपरेटली अलग से बनाता हूं मैं। देखिए इसका यूनिवर्सल सेट और क्या हो सकता है, ये नेचुरल नंबर्स में भी आता है, तो इसका एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मान लीजिए एक और बनाते हैं, आपको मैंने बताया यूनिवर्सल सेट, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना क्या, एक प्रोसेस बताया था, ये होता है। फिर नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर को हम किससे, जेड से डिनोट करते थे। फिर ये किसका होता था, ये क्यू का होता था, रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर के बाद रियल नंबर का, ठीक है। ये प्रोसेस अगर आपको याद है तो आप बहुत ईजिली सबके बता सकते हैं। देखिए अब ये किसका होगा, ये रियल नंबर का हो जाएगा। अगेन देखिए नेक्स्ट ये b है, b इक्वल्स टू 2 4 6, ठीक है। तो मान लीजिए इसका एक यूनिवर्सल सेट आप क्या बना सकते हैं, देखिए ub इक्वल्स टू 2 4 6
8 10, मतलब एक तो इस जितने एलिमेंट इसमें हैं इससे ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इन्फिनिटी तक होने चाहिए, ठीक है। ये तो इसका पॉसिबल एक यूनिवर्सल सेट बन रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यूबी, ये भी एक नेचुरल नंबर के अंडर में आते हैं जितने एलिमेंट्स ये दे रखे हैं, ठीक है। तो ये भी एक यूनिवर्सल सेट बन सकता है। उसके बाद आप जानते हैं कि जब नेचुरल नंबर बन गया तो एक रियल नंबर भी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें तो आप फंस जाएंगे क्योंकि जीरो इंक्लूड कर रखा है। जीरो इंक्लूड करने का मतलब क्या है, आप इसको इंटीजर तो नहीं लिख सकते क्योंकि इंटीजर माइनस वैल्यू भी कंटेन करता है, ठीक है। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, मान लीजिए ऐसे करते हैं इसको, यू सी इक्वल्स टू 0 2 4 6 8 2 4 6 8, मान लीजिए 10 12 10 12 15, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा एलिमेंट इसमें होने चाहिए तभी वो यूनिवर्सल सेट होगा, प्लस ये सारे एलिमेंट्स इसमें काउंट होने चाहिए। अब बच्चों देखिए, मैंने जैसे आपको एक चीज़ बताई कि मान लीजिए ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। मान लीजिए आपको इन्फिनिटी तक नहीं समझना, आप थोड़ी देर एक चीज़ समझिए। मान लीजिए आपने एक डाइस रोल किया, ठीक है। डाइस में आप जानते हैं कितने आउटकम होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट किसके किसके लिए हो सकता है, आप थोड़ी देर गौर करिए। ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है, मान लीजिए कोई आपसे एक आउटकम का कॉम्बिनेशन दे दे, ऑड का 1 3 5 का हो सकता है, ठीक है। ये टोटल आउटकम है। उसके बाद एक मान लीजिए आपसे कह दे कि 2 4 6 का, तो मतलब इसका यूनिवर्सल सेट ये हो गया, इसका भी यूनिवर्सल सेट ये हो गया, ठीक है। डाई रोल किया हमने। अब सेम एज इट इज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका यूज प्रोबेबिलिटी में बहुत पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास टॉसिंग अ कॉइन आ गया, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। तो टॉसिंग अ कॉइन में मान लीजिए टोटल आउटकम कितने होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। मतलब ये यूनिवर्सल सेट आपने डिफाइन कर दिया। अब देखिए, मान लीजिए ये किसके लिए यूनिवर्सल सेट है ये पूछ लें, तो अगर आपके पास सिर्फ हेड आउटकम आए, ठीक है, तो हेड का इसका देखिए, मान लीजिए ये है टॉसिंग टी मान लीजिए, और इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ठीक है, टेल। तो ये आउटकम हेड के लिए हो गया, ये टेल के लिए हो गया, ठीक है। तो मतलब हेड का यूनिवर्सल सेट क्या है, ये है हेड टेल, और इसका क्या है, टेल का यूनिवर्सल सेट ये है, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचें। और नेक्स्ट क्लास से जब हम करेंगे तो हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप खुद देखेंगे बच्चों, जब पूरी मैथमेटिक्स आप पढ़ लेंगे कि इंटरवल्स का यूज़ ऑलमोस्ट हर जगह होता है और हर जगह हम करते हैं। एवरी टॉपिक में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ओके, थैंक यू।